Hello, good morning, students. This is class third subject science. Okay, and we have started chapter 1 safety first. Okay, we have started chapter 1 safety first. So today we will do part 2 of this chapter. First we will do word meaning. So student, you have to write all these word meaning in your notebook with fair hand. Okay, so listen carefully. TRAVELLING, traveling. Traveling means yatra. QUEUE, क्यू मीन्स पंक्ति. जिसे आप लाइन कहते हैं, हम लाइन में खड़े होते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं क्यू. WAITING, वेटिंग. वेटिंग मीन्स इंतजार कर रही. WINDOW, विंडो. विंडो मीन्स खिड़की. DISTURB, डिस्टर्ब. डिस्टर्ब मीन्स परेशान. SHARP, शार्प मीन्स तेज. SCISSORS, सीजर्स. सीजर्स मीन्स कैंची. KNIVES, नाइफ्स मीन्स चाकू. CRACKERS, क्रैकर्स. क्रैकर्स मीन्स पटाखे. CLIMB, क्लाइम. क्लाइम मीन्स चढ़ना. TERRACE, टेरेस मीन्स छत. ROOF, रूफ. रूफ मीन्स छत. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज SLIPPERY, स्लिपरी मीन्स फिसलाऊ. ओके. ओके, नाउ देर इज अ एक्सप्लेनेशन. When traveling by बस, जब आप किससे ट्रैवल कर रहे हो? बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. ओके. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप. हमेशा आपको क्यू में खड़ा होना चाहिए. कब खड़ा, मतलब क्यू मीन्स लाइन में बनाकर खड़ा होना चाहिए जब आप अपनी बस का वेट कर रहे हो बस स्टॉप पर. ओके. तो जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बच्चों ने क्या बनाई हुई है? क्यू बनाई हुई है. ठीक है. बस स्टॉप पर कैसे खड़े? क्यू बना के खड़े, लाइन बनाकर खड़े हुए हैं, और तभी वो अपनी बारी बारी से किस में चढ़ेंगे? बस में चढ़ेंगे. ओके. डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. आपको समझाते हैं कि जब बस में आप बैठे हैं, बस चल रही है, तब आपको अपना हेड, यानी कि आपको अपना सर और अपना हैंड, आर्म, जो होता है, वो आपको बस की विंडो जो होती है उससे बाहर नहीं निकालना है. ओके. इस रूल को आपको फॉलो करना है. ये आपका सेफ्टी रूल है. ओके. डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस. आपको क्या करना होता है? हमें इस सेफ्टी रूल का भी फॉलो करना होता है. जब बस चल रही होती है तो हमें चलती बस में ना तो उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. आपको कभी भी बस का जो फुटबोर्ड होता है उस पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए. ओके. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. आपको बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको बस ड्राइवर जब बस चला रहा है तो आप उसे हमें उनको क्या करना? डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ओके. नहीं तो इससे अगर आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे बस ड्राइवर को तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. नाउ एट होम. अब आपको घर पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओके. डू नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स लाइक सीजर्स, ब्लेड्स एंड नाइफ्स. आपको घर पर जो शार्प टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीजर्स, ब्लेड्स, नाइफ्स, इनसे आपको खेलना नहीं चाहिए.
अगर आप इनसे खेलोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी फिंगर में चोट लग सकती है। ठीक है, आपकी फिंगर का आप उसको ब्लेड से अगर आप खेल रहे हो तो आपकी फिंगर कट हो सकती है और ब्लड आने लग जाएगा। तो ये जो शार्प चीज़ें होती हैं, सीजर्स, ब्लेड्स एंड नाइफ्स, उनसे आपको क्या प्ले नहीं करना है। ओके। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स, वायर्स, हीटर्स और इलेक्ट्रिकल आयरन्स। आपको जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, ठीक है, वायर्स होते हैं, है ना, बिजली के तार, हीटर्स होते हैं बिजली वाला, आयरन्स होता है जिस प्रेस करते हो ना, ठीक है, इस्त्री, उन सबको आपको क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। आपको करंट लग सकता है। ठीक है, आयरन जो होगा वो गर्म होगी तो आप उससे जल भी सकते हो। एनीथिंग कैन हैपन, सो यू डोंट टच ऑल दीज थिंग्स। ओके, दे कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक रख सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको टच नहीं करना है। जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनसे आपको दूर रहना है। ओके। डू नॉट प्ले विथ क्रैकर्स एंड फायर, आपको क्रैकर्स और फायर से भी प्ले नहीं करना चाहिए। क्रैकर्स यानी पटाखे, फायर मीन्स आग, इन सब से क्या प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आग लग सकती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, कपड़ों में आग लग जाती है, हाथ जल जाता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको इनसे प्ले नहीं करना चाहिए। दे मे बर्न योर स्किन, इनसे क्या हो सकता है, अगर आप प्ले करोगे आपकी स्किन जल सकती है। डू नॉट क्लाइम ऑन शेल्फ्स एंड विंडोज़, आप कई बार विंडो पर चढ़ते हो, शेल्फ्स पर चढ़ते हो, तो वो उस पर नहीं चढ़ना है। यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ्स, इससे क्या होगा, आप नीचे गिर जाओगे और खुद को चोट लगा लोगे। ओके। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, यू मे फॉल डाउन, आपको मना करते हैं कि आपको सीढ़ियों पर नहीं भागना है। सीढ़ियों में हमेशा आराम से चल के जाते हैं, भागते नहीं है। अगर आप भागोगे तो क्या हो जाएगा, आप नीचे गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी। ओके। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप ओवर दैम एंड फॉल डाउन। ठीक है, आप अपने टॉयज से खेलते हो और जहाँ पर आप खेलते हो उसको वहीं पर छोड़ देते हो, है ना, उस फ्लोर जगह पर, फर्श पर आप क्या करते हो, अपने टॉयज को खेला और छोड़ दिया, आपने अपने टॉयज उठा के नहीं रखते हो। तो इससे अगर आप अपने टॉयज को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी आएगा या आप भी हो सकते हो, आपका पैर वो आपके टॉयज के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, आप गिर सकते हो या आपके घर में कोई और है तो वो भी गिर सकते हैं, तो गिर जाएंगे तो क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। ओके, तो हमेशा आपको खेलने के बाद अपने टॉयज़ को जगह पर रख देना है, ऐसे फ्लोर पर नहीं छोड़ना है। ओके। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस और द रूफ, आपको काइट जो होती है पतंग, आप छत पर जाके उड़ाते हो, है ना, तो उसको आपको नहीं उड़ाना है। ठीक है, या फिर अगर आप उड़ा भी रहे हो तो आपके साथ कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको सेफ्टी से उड़ा सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पर होता है, पतंग को उड़ाने में होता है ना। और कई बार आपको देखा होगा आपने कि इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि छत से गिर जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम छत के किनारे पहुंच जाते पतंग उड़ाते उड़ाते और नीचे गिर जाते, इससे फिर हमें चोट लगती है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पतंग तो उड़ानी नहीं है, काइट्स को फ्लाई नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आपके साथ कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए। ओके।
बी केयरफुल ऑन अ स्लिपरी फ्लोर लाइक अ बाथरूम एक्सेट्रा। आपको क्या ध्यान देना है, जब भी फ्लोर जैसे कि बाथरूम का फ्लोर होता है, पानी पड़ा होता है, बाथरूम गीला रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, फिसलने का डर रहता है। जब भी आप बाथरूम में जाते हो या कोई फिसलने वाला फ्लोर है, ठीक है, जो ज़्यादा स्लिप करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपना सावधान होकर के चलना है, वहाँ पर भागना नहीं होता है, ठीक है, आराम से चलना है ताकि आप गिरो नहीं, वहाँ पे स्लिप नहीं होगा। अगर स्लिप हो जाओगे तो क्या होगा, हमारे लेग में चोट लग जाएगी, हमारा लेग फ्रैक्चर भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है जब आप घर पर होते हो। ओके।